हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। और मेरे लास्ट सेशन को आपने देखा होगा जिसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ बिजनेस पढ़ाया था और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो बिजनेस है वो क्या होता है। बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया था जिसमें हम कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, राइट। तो हम उसमें अर्न करते हैं, हम उसमें जो मोटिव होता है हमारा, वो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी होती है वो होती है जो हम आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी उसको हम करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल लें तो एक जो टीचर है, सपोज आपकी जो मदर है वो स्कूल में टीचर है, ऑलराइट। तो स्कूल में जब वो टीचिंग करती होगी तो उनको सैलरी मिलती होगी, लेकिन अगर वो घर पर आकर आपके आस पड़ोस के बच्चों को आपके साथ पढ़ाती हैं, ऐसे ही मतलब सोशल सर्विस के लिए, आउट ऑफ लव वो पढ़ा देती हैं आपके आसपास के बच्चों को, आपके फ्रेंड्स को हेल्प कर देती हैं, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ा रही होती हैं, जब वो सैलरी ले रही होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती हैं, राइट। तो इसमें हमने देखा कि जो बिजनेस था उसका क्या मीनिंग था, बीइंग बिजी, यानी कि बिजी रहना एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जिसमें हम कुछ अर्न कर रहे हैं। अब इसमें कुछ फीचर्स हैं जो इसकी डेफिनेशन है, उसके साथ ही हमारे फीचर्स जो हैं वो बन के आते हैं। तो इसमें हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। तो रेगुलरली एंगेज क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना कि जैसे कि आपके जो फादर हैं उन्होंने एक कार ली थी 5 साल पहले और वो कार उन्होंने आज जो है वो बेच दी, सेल कर दी। अब क्या उन्होंने बिजनेस किया, क्योंकि उन्होंने तो सेल की है अपनी कार? नो, उन्होंने बिजनेस नहीं किया, उन्होंने जस्ट अपनी कोई पर्सनल चीज थी उसको उन्होंने बेच दिया, ठीक है। और उन्होंने एक न्यू कार परचेज कर ली बदले में। और तो वो क्या हुआ, वो एक एक्टिविटी तो हुई लेकिन वो एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई। उसमें सेल और परचेज हुआ बट वो एक रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, क्योंकि आपके फादर जो है वो हर रोज गाड़ियां बेचते या खरीदते नहीं है, राइट। तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जो कि बिजनेस हम उसको कंसीडर करें, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती। लेकिन यस, अगर आपके फादर हैं, उनका कार का बिजनेस है, वो सेल और बाय करते हैं, कार्स का बिजनेस करते हैं, तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी हुई क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे उसको परफॉर्म करते हैं, ओके। तो सेकेंड चीज हमने क्या देखी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो कि रेगुलर बेसिस पे होती है, और इसमें क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। और मेन हमने पढ़ा ही था कि जो इसका मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, ओके। तो हम एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें जो है वो मनी इन्वॉल्व होता है। फिर दूसरा हम देखते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप किसी शॉप पे जाते हो या आप ग्रोसरी शॉप पे अगर आप एग्जांपल लो तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे गुड्स पड़े होते हैं, ठीक है। उनमें से आप चॉइस कर लेते हो, या फिर अगर आप किसी कपड़े के शोरूम में भी जाते हो तो आपको वो बहुत सारी ड्रेसेस जो है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें आप या तो प्रोडक्शन करते हो या कोई चीज बनाते हो, या फिर क्या करते हो, उन चीजों को प्रोक्योर करके रखते हो, कहीं किसी एक प्लेस पर स्टोर करके रखते हो और फिर कंज्यूमर को आप चॉइस देते हो, ओके। तो प्रोडक्शन सेकंड जो हमारा फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का, वो क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो आपने सिंपली पढ़ी लिया कि इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर इसमें हम आते हैं कि हम इसमें कौन सी चीजों को डील करते हैं, ठीक है। जैसे डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो हमने अभी देखा कि रेगुलर बेसिस पे डीलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि कभी हमने कोई एक चीज बेच दी और या कुछ खरीद लिया तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। और ये जो डीलिंग होती है कौन से गुड्स में हो सकती है, कंज्यूमेबल गुड्स, यानी कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो आप यूज करते हो, ग्रोसरी हो गई, स्टेशनरी हो गई, क्लोथ्स हो गए, ये सारी चीजों में डील करना जो है वो रेगुलर बेसिस पे वो क्या होता है, बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट अर्निंग। ये हमने पढ़ ही लिया है कि हमारा जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। बिना प्रॉफिट के तो हम बिजनेस नहीं करेंगे।
उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिस्क के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारा, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? देखो, आपने जब बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगाया तो उसमें जो एक ओनर है उसको नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम पर उसको प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, या प्रॉफिट कितना होने वाला है, ठीक है। तो उसको कितनी रिटर्न मिलने वाली है उसकी इन्वेस्टमेंट पे, उसको नहीं पता, वो उसका एस्टिमेट नहीं कर सकता अभी, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि जैसे उसको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, जैसे उसका स्टोर था, गारमेंट स्टोर था, उसमें सपोज करो थेफ्ट होगी या फिर फायर लग गई है तो उसको बहुत बड़ा लॉस बियर करना पड़ा, ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि क्या पता उसकी जो शॉप है, उसका जो वो है मॉल में कोई बहुत अच्छी जगह पे उसका जो बहुत बड़ी ब्रांड का शॉप था वो बहुत अच्छे से चलने लग गया, तो वो हो सकता है बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी अर्न करे, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अनसर्टेन है, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते वेदर वहां पे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होने वाला है, राइट। उसके बाद आता है हमारा लास्ट एलिमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि हम उसमें रिस्क हमारा जो है वो इन्वॉल्व होता है। हमें नहीं पता होता कि हमें लॉस होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है। जैसे अभी मैंने बताया कि थेफ्ट भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है। तो ये किस पे, ये क्या है, इसका मतलब कि रिस्क है वहां पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट की हुई है ना हमने, उस पर बहुत बड़ा रिस्क है कि या तो हमें वो पूरा अर्न करके देगी, हमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगी, बहुत अच्छा कुछ दे देगी, लेकिन या फिर हो सकता है कि हमें बहुत बड़ा लॉस भी हो जाए। ओके गाइस, तो बच्चों आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा था कि बिजनेस जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बिजनेस क्या होता है, ओके। अब जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। आप अपने आसपास भी जब इसको रिलेट करोगे ना इन चीजों को, तो आपको पक्का ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको रिलेट करना है आपके आस पड़ोस में, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स हैं, उनसे आप इन एक्टिविटीज को जब आप रिलेट करोगे ना, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है। तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले बिजनेस, सेकेंड है हमारा प्रोफेशन एंड थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखो, बिजनेस जो है वो क्या होता है, सबसे पहले कि जो हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, वैसे समझा हुआ है इसको। बिजनेस क्या होता है कि जैसे हमारी कोई शॉप है, कोई हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसको हम बिजनेस में कंसिडर करते हैं। अब प्रोफेशन में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, चार्टेड अकाउंटेंट का नाम जरूर आपने सुना होगा। चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रोफेशनल्स होते हैं। वो हमें प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ओके। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एग्जाम्पल में दिया था कि आपके जो फादर हैं वो ITR जो है, रिटर्न जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए आपने CA को देते होंगे। तो वो क्या होता है, वो जो CA है वो प्रोफेशनल है, और जो वो कर रहा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है, वो प्रोफेशन है, ओके। तो बाकी आपने देखा होगा एम्प्लॉयमेंट का अगर हम एग्जांपल लें तो आप जरूर कभी ना कभी अपने पेरेंट्स के साथ बैंक गए होंगे, ठीक है, या किसी कंपनी में कभी ना कभी गए होंगे। तो वो जो कंपनी में काम करने वाला जो भी एम्प्लॉय है वो क्या है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, राइट। अब हम इसमें एक एक करके देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहले है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि जो एस्टैब्लिशमेंट है इसकी वो कैसे होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर है उसका खुद का डिसीजन है, बिजनेस मुझे करना है या नहीं करना, मुझे फैक्ट्री सेटअप करनी है या नहीं करनी, वो मेरा खुद का डिसीजन है। और उसमें क्या होता है, थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो होती है, ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है बेटा, जो जब तक आपके पास चार्टेड अकाउंटेंट की जो प्रोफेशनल बॉडी जो चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स कराती है उसकी मेंबरशिप नहीं होगी, जब तक आप पूरा प्रॉपर उसका कोर्स नहीं कर लोगे, तब तक आप अपने नाम के आगे CA नहीं लगा सकते, तब तक आप उसकी प्रैक्टिस को आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपको उसका मेंबरशिप जो है वो लेना है। तो मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जब आप पूरा CA बन जाते हो, कर लेते हो आप CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर लेते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो, आपके पास वो सर्टिफिकेट देते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर लेते हो, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा जो जॉब्स हैं बैंक वगैरह में या कंपनीज में, उसमें जॉब करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले
जब हम जाते हैं तो इंटरव्यू देते हैं या जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसमें क्या होता है, हमें फिर अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ठीक है। जब आपका एम्प्लॉयर, जब आपकी कंपनी, जब आपका बैंक जब आपको कहेगा कि भाई इस डेट से आपको ज्वाइन करना है, आपको ज्वाइनिंग लेटर देगा, तब आप उसको स्टार्ट कर पाओगे। अदरवाइज आप उसको अपनी मर्जी से स्टार्ट नहीं कर सकते कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं 1 जून से जो है अपने बैंक में जॉब करना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं होता ना। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तभी आप ज्वाइन कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ वर्क। देखो बिजनेस में आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर ही लिया कि आप प्रोक्योरमेंट करते हो या प्रोड्यूस करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को, पब्लिक को उसको देते हो, सेल करते हो, एक्सचेंज करते हो। ओके, इसमें क्या है आपका रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, ठीक है ना। जो सीए है या फिर जो मेडिकल प्रोफेशनल है या जैसे डॉक्टर है, वो क्या करता है, आपको पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देता है और वो एक्सपर्ट सर्विसेज देता है। ओके, अब एम्प्लॉयमेंट में आप क्या करते हो, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको कहा गया है, जिस काम के लिए आपको रखा गया है, जो उसमें सर्विस में जो रूल्स आपको दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू देम आपको परफॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिफिकेशन। देखो जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें एज सच कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। अब लेकिन जैसे अभी हमने देखा कि सीए अगर आपको सीए बनना है तो आपको उसकी मेंबरशिप करने के लिए आपको वो पूरे प्रॉपर एग्जाम्स देने पड़ेंगे, आप प्रॉपर उसके सारे मॉड्यूल्स जो भी उसके स्टेजेस हैं उनको आपको पास करना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट वर्ड आ रहा है बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हमें क्लियर करना ही होगा, ठीक है। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लॉयर बनना है, मेडिकल प्रोफेशनल बनना है, तो आपको जो बॉडी वो कोर्स कंडक्ट कराती है और जो कंडीशंस वो रखती है कि इतने पासिंग मार्क्स हैं तो वो लेकर आना आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्लॉयर। तो ये एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग जो है वो जो एम्प्लॉयर बताता है एम्प्लॉय के लिए, उतना ही हमें जरूरी चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड में क्या आता है बच्चों की जो बिजनेस है उसमें जो प्रॉफिट अर्न है, जो वही ओनर का मेन रिवॉर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, प्रोफेशनल फी मिलती है हमें, ठीक है। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें एम्प्लॉय को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है या फिर वेजेस मिलते हैं, ठीक है। वेजेस क्या होते हैं, वेजेस जो है, सैलरी जो है वो मंथली बेसिस पे होती है और वेजेस जो है कई बार डेली वेजेस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो बिजनेस में तो हमने देखा ही था कि जब भी हम बिजनेस करते हैं स्टार्ट तो बहुत सारा स्टॉक लेकर आते हैं ना, जो गुड्स हैं उसको प्रोक्योर करते हैं या फैक्ट्री सेटअप करते हैं, उसमें मशीन्स वगैरह लाते हैं, ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे, तो बहुत सारी कैपिटल जो है वो चाहिए होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रोफेशनल जो है वो क्या करता है, जैसे अपना लॉयर है या जो भी सीए है वो अपनी कोई क्लिनिक खोलता है, डॉक्टर है, लॉयर अपना ऑफिस खोलता है, सीए अपना ऑफिस खोलता है, तो बस उसके लिए, उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए लिमिटेड कैपिटल जो है वो चाहिए होती है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जब जॉब करता है जो इंसान, वो जाके बस अपॉइंटमेंट लेटर लेता है, ज्वाइनिंग लेटर लेता है और जाके ज्वाइन कर लेता है, उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिस्क में। ये भी हमने पढ़ा था बिजनेस में कि रिस्क जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो हमारे रिटर्न है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। वो हमारा उसमें सर्टेनिटी नहीं होती कि हमें रिटर्न में लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या हमें कुछ एकदम से इमरजेंसी कुछ ऐसा लॉस हो जाएगा जिसको हम मतलब एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। रिस्क जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कुछ बहुत ही कम हद तक रिस्क होता है, क्योंकि नॉर्मली तो रेगुलर हमें फी मिलती रहती है, क्लाइंट्स आते रहते हैं, लेकिन हाँ क्लाइंट्स बिल्कुल ही नहीं आएंगे तो अलग बात है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता, या फिर लिटिल रिस्क जो यहाँ पे लिखा है वो ये है कि अगर आपकी जॉब जो है वो परमानेंट नहीं है तब आपको थोड़ा सा लिटिल रिस्क होता है, अदरवाइज नो रिस्क एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, कि जैसे जो बिजनेस है उसमें क्या होता है कि आप अपना बिजनेस है, सपोज आपके फादर हैं, आज वो किसी बिजनेस में हैं, उनकी एक फैक्ट्री है, तो कल को आप उस फैक्ट्री में जाके उसको चला सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके फादर जो है वो डॉक्टर है तो वो आप भी उनके क्लिनिक में जाके कल को प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसा नहीं है, जब तक आप खुद से एमबीबीएस नहीं कर लोगे, राइट। अगर आप एमबीबीएस कर लेते हो तो अलग बात है, ठीक है।
फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि भाई अगर मैं जॉब कर रही हूँ बैंक में तो मैं आगे अपने बच्चों को भी बैंक में ही लगा दूंगी, ऐसा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट में बिजनेस में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं होता, ठीक है। और लेकिन जो प्रोफेशन है उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो मस्ट फॉलोड होना चाहिए। अगर जो मेडिकल प्रोफेशनल है अगर उसको कोई कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है तो उसको जरूर वो चीज फॉलो करनी पड़ती है। सीए है उसको वो चीज फॉलो करनी पड़ती है, अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसका जो मेंबरशिप है वो भी कई बार कैंसिल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में अगर हम आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है अगर वो आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस दे रहा है कि आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है तो वो आपको फॉलो करना है, लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर। ओके, एग्जाम्पल आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है, शॉप, फैक्ट्री, ठीक है, जो कि बिजनेस में आते हैं। फिर प्रोफेशन में सीए, लॉयर या मेडिकल प्रोफेशनल, और एम्प्लॉयमेंट में जॉब इन बैंक और एनी कंपनी। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आज का मेरा सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।